हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो स्टूडेंट्स, हमने जो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के लिए सीरीज ऑफ लेक्चर शुरू किया है, आज उसका लेक्चर नंबर 10 है। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम के बारे में। ठीक है ना, एक छोटा सा थ्योरम इसको पढ़ेंगे। इसका हालांकि उतना न्यूमेरिकल में यूज नहीं करना चाहते हम इसका, लेकिन प्रैक्टिकल आपको करने के लिए आता है। इसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए ज़रूर लेबोरेटरी में दिया जा सकता है। ठीक है ना, तो इसको पढ़ते हैं। इसका नाम है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी थ्योरम, ठीक है ना, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ठीक है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। अब देखिए स्टूडेंट्स कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहता क्या है, तो इसको समझना होगा थोड़ा सा आपको। कि जैसे मान लीजिए कि सर्किट में दो ब्रांच है, कोई भी दो ब्रांच है। एक्स ब्रांच में एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है और वाई ब्रांच में उसकी वजह से हम करंट निकाल रहे हैं। एक्स ब्रांच में वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, उसकी वजह से वाई ब्रांच में हम करंट निकाल रहे हैं। उस करंट की वैल्यू मान लो है I1, ऐसा मान लो। एक्स ब्रांच में वोल्टेज सोर्स, वाई ब्रांच में करंट निकाल रहे हैं, तो उस ब्रांच में जो करंट निकला इस वोल्टेज सोर्स की वजह से वो है I1। तो अब इसके बाद रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहता है कि इस वोल्टेज सोर्स को उठा के अब की बार वाई ब्रांच में कर दो। तो वोल्टेज सोर्स को यहाँ से शॉर्ट करके यहाँ से हटाया और इसको शॉर्ट कर दिया, जो हटाने के बाद शॉर्ट कर दिया, और इस वोल्टेज सोर्स को उठा के हमने उसी पोलैरिटी के साथ किस में कनेक्ट कर दिया, वाई ब्रांच में। तो अब कहता है कि अब ये जो नई सर्किट बनी इसमें एक्स ब्रांच में करंट निकालो, जिसमें कि वोल्टेज सोर्स था पहले। अब जो है, अब वोल्टेज सोर्स चला गया वाई ब्रांच में, एक्स ब्रांच में करंट निकालोगे तो I1 के ही बराबर आएगा, I1 के ही बराबर आएगा। इसका मतलब कि हम लोग एक वोल्टेज सोर्स को और एक ब्रांच के करंट को इंटरचेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज रेसिप्रोकल ले सकते हैं। रेसिप्रोसिटी थ्योरम यही कि वोल्टेज सोर्स अगर ये है, करंट यहाँ निकालें तो सेम आएगा, फिर ब्रांच बदल दें, वोल्टेज सोर्स यहाँ और करंट यहाँ कैलकुलेट करें तो सेम आएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं। तो चलिए इसको सर्किट लेते हैं। सर्किट लेने के बाद हमें ज़्यादा समझ में आएगा इसको। तो एक सिंपल सर्किट लेते हैं और उसका दोनों बनाते हैं। एक बार जब सेम ब्रांच में एक्स ब्रांच में वोल्टेज सोर्स रख के और एक बार वाई ब्रांच में वोल्टेज सोर्स रख के, अगर दोनों ही केसेस में करंट सेम आ गया तो हमारी रेसिप्रोसिटी थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है ना, तो एक सिंपल सर्किट लेते हैं। आप सर्किट बनाइए साथ साथ। यहाँ हमने क्या किया, एक 9 वोल्ट की बैटरी ले ली। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक सिंगल 1 ओम का रजिस्टर ले लिया वेरीफाई करने के लिए, सिंपल। यहाँ पे 3 ओम का एक रजिस्टर ले लिया, 3 ओम का। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक 6 ओम का, यहाँ पे एक 6 ओम का रजिस्टर ले लिया, 6 ओम का रजिस्टर ले लिया। ठीक है ना, तो इस ब्रांच को अब की बार मैं एक्स कह रहा हूँ और इस ब्रांच को मैं वाई कह रहा हूँ। इस ब्रांच को, जैसे एक्स वाई ब्रांच की बात की थी ना, तो इस ब्रांच को मैं एक्स कह रहा हूँ और इस ब्रांच को मैं वाई कह रहा हूँ। मतलब इस वोल्टेज सोर्स की वजह से मैं इस वाई ब्रांच में करंट निकालूंगा। फिर दूसरे सर्किट में क्या करूंगा, दूसरे सर्किट में मैंने कहा कि अब की बार क्या करो, एक्स ब्रांच से वोल्टेज सोर्स निकाल के वाई ब्रांच में लगा दो और एक्स ब्रांच में करंट निकालो। तो इसमें जो मैंने करंट निकाला, मान लो अभी के लिए निकला I1, ये वाला करंट है I1, ये वाला करंट है I1। निकाल के देखेंगे सॉल्व करके। तो उसके बाद देखो सर्किट जरा रेसिप्रोकल निकालता हूँ इस ब्रांच और इस ब्रांच में। तो देखो क्या होगा, अब इस ब्रांच में मैंने वोल्टेज सोर्स हटा दिया तो शॉर्ट हो गई, वोल्टेज सोर्स हटा के शॉर्ट कर दिया। तो यहाँ पे ऊपर जो रेजिस्टेंस बचा 1 ओम का, ठीक है, 1 ओम का रेजिस्टेंस बचा। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस बचा, 3 ओम का। फिर उसके बाद यहाँ पे 6 ओम का रेजिस्टेंस है, और साथ ही साथ अब की बार क्या करना है, इसको उठा के इसमें कनेक्ट करना है। तो यह हो जाएगा 9 वोल्ट का आपका वोल्टेज सोर्स। ठीक है ना, तो अब ये ब्रांच भी वाई, ये ब्रांच एक्स। ठीक है ना, तो अब क्या कह रहा है कि अब आप क्या करो कि इस वाई ब्रांच में जो वोल्टेज सोर्स है उसके वजह से यहाँ पे करंट निकालो। तो इसमें जो मैंने करंट निकाला, मान लो उसकी वैल्यू निकल के आ गई I2, उसकी वैल्यू निकल के आ गई I2। ठीक है ना, मतलब वाई एक्स ब्रांच में वोल्टेज सोर्स लगा के वाई ब्रांच में करंट निकाला I1, और फिर मैंने वाई ब्रांच में वही वोल्टेज सोर्स लगा के एक्स ब्रांच में करंट निकाला I2। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहता है कि ये I1 जो है I2 के बराबर होगा। ये I1 और I2 एक दूसरे के बराबर होंगे। मतलब इस ब्रांच में करंट और वोल्टेज के बीच में हमने इंटरचेंज कर दिया, करंट और वोल्टेज बदल दिया। मतलब वोल्टेज सोर्स इधर चला गया, करंट इधर आ गया। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स इधर था, करंट इधर था, तो आप इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है ना, तो चलो सॉल्व करके देखते हैं कि ऐसा आता है या नहीं आता। अगर ऐसा आ गया तो हमारी सर्किट क्या हो जाएगी,
हमारी रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, इस ब्रांच में करंट निकालना है, तो सबसे पहले तो यही निकाल लो कि टोटल करंट इससे कितना निकल रहा है। तो इससे करंट निकल रहा है, तो देखो पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, तो 3 ओम और 6 ओम, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे, निकल के आएगा 2 ओम, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, निकाल के देखना 2 ओम आएगा, और ये 1 ओम के साथ सीरीज में हो जाएंगे, तो इसका आर इक्विवेलेंट निकल के कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट निकल के आएगा 3 ओम। जानबूझ के डेटा ऐसा लिया बच्चों, सिंपल। फिर उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज सोर्स कितना है, 9 वोल्ट, ठीक है ना, तो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, करंट का वैल्यू हो जाएगा V डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट, तो वोल्टेज सोर्स कितने का है, 9 डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट कितने का है, 3, तो आपका करंट कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर। यानी इस ब्रांच से, यानी इसकी वैल्यू जो है, यहाँ से जो करंट 9 वोल्ट से निकल रहा है वो 3 एम्पियर, तो यहाँ पे 3 एम्पियर यहाँ तक पहुँचा। इसके बाद ये 2 पार्ट में डिवाइड होना है, इसमें करंट कौन सा है, I1 जो हमें निकालना है, और इसमें कुछ जा रहा होगा। लेकिन मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड किस में हो, जो करंट इसमें जा रहा हो, तो करंट डिवीजन रूल लगा के निकालूं, तो I1 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, I1 निकालने के लिए टोटल करंट जो एंट्री करते समय था इनटू उसके बाद अगर इसमें करंट निकालना है तो मुझे ऊपर रेजिस्टेंस R2 लेना पड़ेगा ना, इधर वाला, डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें देखो करंट डिवीजन रूल में I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू 3 एम्पियर, R2 की वैल्यू कितनी है, 3 ओम। देखो मैंने इसमें करंट निकालना था तो इसका रेजिस्टेंस लेना था, करंट रेजिस्टेंस करंट डिवीजन रूल में उल्टा होता है ना। तो इसके बाद क्या किया, डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस 3 + 6 कितना हो गया, 9, R1 प्लस R2 कितना हो गया, 9। तो इसको कैलकुलेट करोगे, I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 एम्पियर, I1 की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। तो अगर हम इसको भी कैलकुलेट करें, अगर वो 1 एम्पियर आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा ना, हम प्रूफ कर लेंगे रेसिप्रोसिटी थ्योरम को। तो चलो अब की बार इसमें कैलकुलेशन करते हैं। तो इसमें कैलकुलेशन करते हैं, तो इसमें सबसे पहले ये निकालो कि इससे कितना करंट निकल रहा है, इसको मान लो I डैश निकालो, कितना करंट इससे निकल रहा है। तो कैसे निकालोगे, आर इक्विवेलेंट निकालो, तो आर इक्विवेलेंट निकालोगे 3 और 1 का, 3 और 1 को निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, इसके ये दोनों पैरेलल में है, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 1, 3 + 1, यानी कितना हो जाएगा 3/4। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 + 3/4। पैरेलल वालों को सॉल्व करोगे 3/4 आएगा, और 6 के साथ सीरीज में है, ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा आर इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है, आर इक्विवेलेंट आ गया। इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा 27/4, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 27/4 ओम, 27/4 ओम, ठीक है ना। अब इसके बाद निकालो जरा कि इसमें कितना करंट, इस बैटरी से I डैश की वैल्यू निकालो कि I डैश कितना है। तो I डैश की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, V डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट, तो V का वैल्यू कितना है 9, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है 27/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, देख लो यहाँ पे 3, तो ये कितना निकल के आएगा 4/3 एम्पियर। तो यानी यहाँ पे जो करंट, जो I डैश की वैल्यू कितनी है 4/3 एम्पियर, यहाँ जो करंट की वैल्यू निकल के आएगी कितनी 4/3 एम्पियर। तो यही 4/3 एम्पियर 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक इसमें और एक इसमें, लेकिन मैं इंटरेस्टेड अब की बार किस में हूँ, I2 में, I2 में इंटरेस्टेड हूँ। तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I2 की वैल्यू हो जाएगी I डैश, और 1 वाले में यानी इसमें निकालना है तो मुझे रेजिस्टेंस इसका लेना पड़ेगा, ठीक इसकी तरह। तो I डैश × 3 डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम कैलकुलेट करो, कितना आएगा 4, 3/4 आएगा, इन दोनों का सम R1, देखो R1 प्लस R2 कितना है 3 + 1 4, ठीक है ना, ऐसा। तो 3/4, और I डैश की वैल्यू कितनी है 4/3, तो देखो 4/3 × 3/4, देख लो 1 एम्पियर, देख लो इसको सॉल्व करके कितना आया 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। तो हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया यहाँ पे कि I1 और I2 दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। किसी भी सर्किट में देख सकते हो, अगर उसमें एक वोल्टेज सोर्स की वजह से एक ब्रांच में करंट निकालो, फिर उसके बाद रिप्लेस कर दो, इंटरचेंज कर दो इस तरीके से, तो आपको करंट हमेशा सेम निकल के आएगा, ठीक है ना। तो ये रहा बच्चों रेसिप्रोसिटी थ्योरम, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस एक बार समझ लोगे। ये प्रैक्टिकल पर्पज के लिए ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि आपके जो भी कॉलेज हो उसमें रेसिप्रोसिटी थ्योरम जरूर एक बार देते हैं वेरीफाई करने के लिए, है ना। बाकी इसका उतना न्यूमेरिकल में यूज मैं नहीं करना चाहूँगा, बाकी हमारे पास बहुत सारे मेथड्स ऑलरेडी हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, और एक और थ्योरम बचा हुआ है मिलमैन्स थ्योरम और स्टार डेल्टा कन्वर्जन, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी डीसी सर्किट के एनालिसिस पूरी हो जाएगी, फिर हम एसी सर्किट में एंटर करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है बच्चों।